जय श्री राम। सत हनुमान। भक्त को यदि भगवान की आवश्यकता है तो क्या भगवान को भी भक्त की ज़रूरत होती है? संतान को जन्म देना ये संतान की आवश्यकता है या माँ की? ये सब जानते हैं कि संतान के जन्म लेने से पहले माँ की ममता जन्म ले लेती है। संतान को जन्म देने से पहले माँ के भीतर संतान का विचार जब जन्म लेता है, माँ की ममता उसी समय जन्म ले लेती है। तो भक्त की भक्ति से बड़ी, कहीं बड़ी प्रभु की कृपा और उनका प्रेम है, उनकी ममता है। तो ईश्वर की ममता को तौलिए मत। उनसे ना पूछिए कि मैंने तेरे मंदिर के कितने चक्कर लगाए, कितनी मन्नतें मांगी, तूने मुझे बदले में क्या दिया। प्रभु की कृपा दृष्टि, उसके प्रेम पर विश्वास रखिए। हम उसके प्रेम को समझ नहीं पाते, ये हमारी कमी है। उसकी कृपा में कभी कमी नहीं होती। धन्य है वे सभी मार्ग जहाँ से होकर श्री राम वन की ओर बढ़ रहे हैं। गांव वालों के कहने पर वे एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं और प्रेम के प्यासे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनोह मृगी मृग देखी दियासे। सीय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सक चाहि। गाँव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचा रही हैं। बार बार सब लाग ही पाए, कहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, तिय सुभाए कछु पूछत डरहि। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डर लगता है। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानव जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्ह तेलहि दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय हैं, परम सुंदर हैं। मरकतमणि अर्थात पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है, वो इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन। शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायण 16वां विश्राम, नवान्ह पारायण 4था विश्राम। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुचि सीय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं, जिनकी ऐसी उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तीनहि बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बरबरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरे बदन बिधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भोह करी बाकी।
खंजन मंजु तिरछे नयननी, निज पति कहे तिनहि सिय शयननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंग कहराय राशि जन लूटी। अति सप्रेम सिय पाय परि, बहु विधि देहि असीस। सदा सुहागिनी होहु तुम, जब लगी मही अहि शीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रहे हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, अर्थात शुभकामनाएं देती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जोई मार्ग प्रिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते से लौटे। दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सी सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मग लोग ही मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोद मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जन छीने। समुझि कर्म गति धीरज कीन, सोधि सुगम मग तिन कहीं दीन। लखन जानकी सहित तब, गमन कीन्ह रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी समय श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति वापस छीन लेते हों। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। राम जहाँ जा रहे हैं वहीं सबके मन भी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जय श्री राम।